हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो बेटा दो चीजें हैं। देखो फ्रैक्शन कैसी होती है, फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर बी x and denominator be y। ठीक है, तो न्यूमरेटर को हमने x लेट कर लिया और डिनोमिनेटर को y। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो फ्रैक्शन हो जाएगी x ओवर y। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction becomes 1। ठीक है, add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1। हाँ जी, तो पहला तो हो गया ये केस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, देखो क्या आ जाएगा, x + 1 इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे y - 1, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो x प्लस, इसको इधर लिख दो पहले, y + 1 और इसको इधर लेकर आओगे तो +1 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x - 1 + 2 इज इक्वल्स टू 0। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखो जरा, केस 2 में वो क्या कह रहे हैं, केस 2 में कह रहे हैं वो इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर वो कह रहे हैं न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दीजिए, डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन हो जाती है क्या, 1/2। हाँ जी, तो अब हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे y + 1। ठीक है, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो 2x - y - 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं यहां पर और इसको लिख रहे हैं इसके नीचे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। अब देखिए क्या हमें साइन चेंज करने की जरूरत है, हाँ जी बिल्कुल, देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो अब हमें क्या करने पड़ेंगे, साइन चेंज। अच्छा, हमें कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। देखिए 2x में से 1x गया तो क्या बचेगा, 1x। अब 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस का 3, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 3। समझ में आ गई बात। अब आप क्या कीजिए, किसी भी इक्वेशन चाहो तो इसमें या इसमें आप इस x की वैल्यू पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये रही, तो x - y + 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3, अब देखिए y माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो बेटा फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन थी x ओवर y, तो x की वैल्यू कितनी है, 3, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू ये रही 5। सो दिस इज द फ्रैक्शन, जिसमें अगर न्यूमरेटर में आप 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर 1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। एंड अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 1/2। इसको आप चाहो तो वेरीफाई करके भी देख सकते हो। ये नोट कीजिए, करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। आइए देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट पढ़ लीजिए जल्दी से एक बार। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sony. How old are Noori and Sonu? तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, Noori's present age be x years and Sonu's present age be y years। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, 5 years ago
5 ईयर्स एगो का क्या मतलब है, 5 साल पहले। मान लीजिए अभी आपकी एज है 15 ईयर्स, तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, मतलब कि 5 साल पहले आप कितने साल के रहे होगे, 10 ईयर्स के। ठीक है, इसी तरह से 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, नूरीज एज हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, एंड सोनूज एज हो जाएगी y माइनस 5 ईयर्स। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए आगे देखते हैं। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब के जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज के थ्राइस थी। थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की एज बराबर आ गई। तो अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे ही रहने दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y, यहाँ पे 3 5 जा 15। ठीक है, अब चाहो तो इसको सब कुछ इधर लेकर आ जाओ, तो x माइनस 3y माइनस 5, और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3y। इन दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 10। ये रही भाई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब वो क्या कह रहे हैं, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर। अच्छा, मान लीजिए अभी आपकी एज 15 साल है, मैं आपसे पूछूं आप 10 साल के बाद कितने साल के हो जाओगे, तो अब आप क्या करोगे, इसमें 10 ऐड करोगे, मतलब कि 10 साल के बाद आप कितने साल के होगे, 25 ईयर्स। यही आपको यहां पर करना है। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। ठीक है, एंड सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब क्या है, नूरी की जो एज है वो सोनू के एज के ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा 20। सब कुछ इधर लेकर आ जाओ, तो x माइनस 2y प्लस 10 एंड माइनस 20। इसको सॉल्व करोगे x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इधर अगर आप सही से देखो तो x के कोफिशिएंट को सेम करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसी के कोफिशिएंट से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसको लिख लो ऊपर, इसको लिख लो x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा इधर लिखो, x प्लस माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या है x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब देखो साइन चेंज कर दो, बस साइन चेंज करोगे ये तो कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस वाई, देखो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 3, कैंसिल आउट हो गया माइनस वाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 20, देखो अब ये माइनस का नहीं रहा, अब ये प्लस का हो गया है। अब इसको उधर लेकर जाओ तो y की वैल्यू आ गई बेटा 20। तो अब आप कोई सी भी इक्वेशन उठा लीजिए, मान लीजिए ये ले ली मैंने, तो x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो जरा, x माइनस, इसको सॉल्व करोगे 40 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा माइनस 40 माइनस 10 मतलब के 50, और इसको उधर लेकर जाओगे तो प्लस का 50। इसका मतलब ये है कि नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है 50 ईयर्स एंड सोनू की प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स। ठीक है, इसको लिख लेना, स्पेस नहीं है, लिख देना नूरीज प्रेजेंट एज इज 50 ईयर्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज 20 ईयर्स। आई होप के क्लियर हो गया होगा, नोट इट डाउन। देखते हैं अपना इसका थर्ड पार्ट। चलिए बेटा जल्दी से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट पढ़ लीजिए, सॉरी थर्ड पार्ट। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. देखिए ये जो 2 डिजिट वाले नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना, बच्चों को यूजुअली कंफ्यूज करते हैं या फिर टफ लगता है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट है क्या।
जैसे कि मान लीजिए नंबर है 46, ठीक है, ये 46 है, तो ये होता है बेटा वंस प्लेस और ये होता है टेंस प्लेस, ये तो सबको पता है। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पे लिख दें y और यहाँ पे लिख दें x, तो ये एक 2 डिजिट नंबर है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे आएगी बेटा, ये वंस प्लेस में तो इसको 1 कर दीजिए, फिर बीच में प्लस, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, अगर या फिर चलो ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे देखो, ये क्या है 40 + 6, ऐसा ही है। 40 की वैल्यू कैसे आई होगी 10 × 4 करके, और इसकी वैल्यू कैसे आई होगी 6 × 1 करके, है ना। तो जो वंस प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो टेंस प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कह दूं इन दोनों का सम, तो इन दोनों डिजिट का सम कितना होगा 4 + 6 मतलब के 10, ठीक है। और अगर मैं कह दूं इसका ऑर्डर आप रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स मतलब के जो वंस प्लेस पे है उसको कर दीजिए टेंस प्लेस पर, और जो टेंस प्लेस पे है उसको वंस प्लेस पे। तो बेटा ये हो गया अब वंस एंड ये हो गया एट टेंस, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे आएगी 60 + 4 मतलब के इसकी वैल्यू को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 10 = 60 और इसको 1 से, तो वंस प्लेस का मतलब ये है कि ये जो नंबर है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये वाला जो नंबर है टेंस प्लेस पर उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो रिवर्स करने के बाद ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, तो मैंने टेंस प्लेस पे ले लिया है x और वंस प्लेस पे ले लिया है y। अब उन्होंने एक कंडीशन ये दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये जो 2 डिजिट नंबर है इसका सम मतलब के x + y, आंसर आएगा 9 दिया हुआ है। हाँ जी, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, जैसे देखिए 4 + 6 किया था तो 10 आ गया था, x + y करोगे तो 9 आ जाएगा। अच्छा, इसकी अगर मैं ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू की बात करूं तो कितनी होगी, देखिए टेंस प्लेस को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस इसको 1 से, तो y 1 = y रहेगा। अच्छा, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, आफ्टर रिवर्सिंग दी ऑर्डर को जब आप रिवर्स कर देंगे तब क्या होगा, देखो इसको घुमा के लिख दो, मतलब कि y × x, तो देखो टेंस प्लेस पे आ जाएगा y और वंस प्लेस पे आ जाएगा x। समझ में आ गई बात, बिल्कुल यही किया जो यहाँ पे किया था। तो इस तरीके से आप इनको रिवर्स कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, जिसको ये कॉन्सेप्ट नोट डाउन करना हो वो बैक करके वीडियो को कर ले, ठीक है। तो अब देखिए इधर, अब वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, उन्होंने बोला है 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब कि ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स इज इक्वल्स टू दी, कहाँ गया, 9 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग दी ऑर्डर, ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। अच्छा चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 90x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9y, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20y, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, x वाली और y वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो सबको, तो 90x - 2x प्लस यहाँ पे कितना है 9y - 20y। बेसिकली इसको मैं इस तरफ लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो देखो 90 में से इसको माइनस करोगे 88x, यहाँ पर से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 11y, ठीक है। तो सही से अगर आप देखो तो 11 कॉमन है, 11 कॉमन लोगे यहाँ पे क्या बचेगा 8x - y विच इज़ 0। इधर देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, मतलब के आंसर वहाँ पर 0 ही आ जाना है, इसलिए सेकंड इक्वेशन हो गई ये, ठीक है। अब देखिए इधर फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, देखो x + y इज इक्वल्स टू 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x - y इज इक्वल्स टू 0। साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी चेंज है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए 9x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9, तो बेटा x की वैल्यू आ गई 1। देखो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाकर डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। अब देखिए इधर ये दी हुई है कंडीशन, ये अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 8 इंटू x की वैल्यू 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए 8 1 सा 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने पूछा था हमसे फाइंड दी नंबर, नंबर बताना है। तो देखो नंबर कैसे मिलेगा, नंबर आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है ये 8, तो 10 1 सा 10, 10 प्लस 8 इज 18। दिस इज द नंबर, यहाँ पे लिख दो नंबर इज दिस। ठीक है, आई होप के क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखिए वीडियो को। ठीक है, नोट इट डाउन। देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज 100 रुपीज नोट ओनली। मीना गॉट 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 she received. ठीक है, तो देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स। मान लीजिए 100 के कितने नोट्स हैं उसके पास x, और 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं उसके पास y, और टोटल अमाउंट कितना है 2000। ठीक है, उसने 2000 रुपए के छुट्टे मांगे हैं, खुले मांगे हैं नोट्स। ठीक है, तो अब आप देखिए उसने क्या बोला, टोटल नोट्स कितने हैं according to question, according to question क्या दिया उन्होंने, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने दिए 25। तो ये तो रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन भाई, 100 रुपीज के नोट्स और 50 रुपीज के नोट जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए 100 के कितने नोट्स हैं x, 50 के कितने नोट्स हैं y। जब आप टोटल मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा, मतलब के 2000। ठीक है, ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम अब आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट, या फिर आप डायरेक्टली लिख दिए सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, लेकिन अभी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, उससे पहले आप क्या करोगे, बट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय। देखो फर्स्ट इक्वेशन में दो तरीके हैं, या तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका 100 का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, या फिर आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 50, क्योंकि 50 छोटा नंबर है। ठीक है, तो देखिए पहले आप लिखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 100x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 2000। सेकेंड इक्वेशन क्या है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो 50 से, तो देखिए 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 25। 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप माइनस कर रहे हो, इसको माइनस करोगे ये हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 50x और इधर क्या बचेगा 0571, ये इधर बचेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एंड 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस, कुछ गड़बड़ हो गई, रुक जाओ दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 50 50 एंड 5 125 को 5 से 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 12। ठीक है, 10 यहाँ पे देखते हैं 0 5 9 एंड 1 में से यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। देखो यहाँ से कैरी किया था ना, तो 1 में से 1 गया तो ये बचा। ठीक है, अब देखो 750, देखो मुझे कैसे पता चला,
देखो टू नंबर्स, दोनों नोट्स को ऐड करके आंसर 25 आ रहा है, तो x का सिर्फ 35 नहीं आ सकता है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू आएगी 15। ठीक है, अब आप यहाँ पे पुट कर दो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 25, तो x की वैल्यू कितनी 15, तो 15 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 25, ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, सो नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स आर कितने 100 रुपीज के कितने हैं 100 रुपीज के 15 एंड नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स आर कितने 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखते हैं अपना लास्ट पार्ट, आइए देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट पढ़िए जल्दी से। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे thereafter Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days while she paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. तो मैंने लिखा हुआ है, मान लीजिए बेटा फिक्स चार्ज फॉर 3 days, उन्होंने खुद बोल दिया है वो है कितने x रुपीज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इज y। ठीक है, अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखें तो एक बच्चे ने रखे हैं देखिए 7 days के लिए, देखिए 3 days के तो उसने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। ठीक है, अब वो 3 days के तो दोबारा से पे करेगा नहीं, तो देखिए 7 में से पहले तो आप 3 माइनस कीजिए, अब जो बाकी बचेंगे उसके वो देगा कितने y रुपीज़ के अकॉर्डिंग, बिकॉज ये तो फिक्स चार्ज है 3 days का। उसके बाद आप जितने दिन भी रखोगे उसके आपको y रुपीज़ के हिसाब से देने पड़ेंगे। तब उसने टोटल कितने रुपए पे किए हैं 27 ही पे किए, हाँ जी। तो अब आप इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 7 में से 3 गया तो 4y इज इक्वल्स टू 27, ये रही बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड देखिए, एक और लड़की है जिसने 5 days रखा है, तो देखिए पहले तो वो देगी 3 days के फिक्स चार्ज और बाकी जितने भी दिन उसने एक्स्ट्रा रखे होंगे। भाई 5 days रखा, 5 में से 3 days तो उसने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो बच्चे कितने इतने, और उसने कितने रुपए दिए 21। ऑब्वियसली 7 days के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, 21 के लिए, 5 days के लिए कम। अब देखिए तो x प्लस इसको इससे माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। तो सबट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन कौन सी है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, और सेकंड इक्वेशन कौन सी है ये वाली, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा बेटा 2y, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखिए जब आप 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, एक तो ये आ गया, ये तो आ गया आपके फिक्स चार्ज। ठीक है, ये आपके क्या है फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, अब आगे देखिए, आप इसमें पुट कर दीजिए, इसमें y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो x प्लस 2y, देखिए x प्लस 2y, y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल्स टू कितना 21, तो x इज इक्वल्स टू, ये देखिए 2 3 जा 6, 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा 15। तो ये जो 15 आंसर आया है ये आपका क्या है चार्जेस फॉर 3 days, ये क्या है आपके चार्ज फॉर 3 days। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा सब कुछ बहुत अच्छे से। और अगर बेटा समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।